23वीं सदी के शुरुआत में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स यानी अर्म और पृथ्वी के बीच दी फॉल नामक महायुद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वी की जीत हुई और अर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन इस महायुद्ध में लगभग सारी स्काई सिटीज मिट्टी में मिल गई और अब पृथ्वी पर बस एक स्काई सिटीज बची थी, जिसका नाम था ज़ैलम। दी फॉल महायुद्ध के 300 साल बाद हर दिन हजारों टन स्क्रैप ज़ैलम से नीचे आयरन सिटी के स्क्रैप यार्ड में फेंका जाता था। इसी स्क्रैप यार्ड में डॉक्टर ईडो कुछ ढूंढ रहे थे। डॉक्टर ईडो आयरन सिटी के एक जाने माने साइबर सर्जन थे, जिनका पेशा था इंसान के बेकार हो चुके बॉडी पार्ट्स को मशीनों पार्ट्स में बदल देना। बड़ी बॉडी पार्ट्स खोज रहे थे, तभी उन्हीं की नज़र एक नए स्क्रैप पर पड़े एक साइबर्ग पर पड़ती है, जो एक साइबर्ग लड़की थी जिसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अपने स्कैनर से जांचने पर उन्हें पता चलता है कि वो लड़की अभी तो जिंदा है। वो तुरंत उसे अपने क्लिनिक की ओर लेके जाते हैं और गिरहार्ड नाम की नर्स उनकी क्लिनिक में मदद करती थी। फिर बिना वक्त गंवाए डॉक्टर ईडो और उनकी नर्स उस लड़की को रिपेयर करने में जुट जाते हैं। डॉक्टर ईडो उस लड़की को एक नया शरीर भी देते हैं। कुछ समय बाद उस लड़की को होश आता है। तब वो अपने नए शरीर को देखकर बहुत ही चकित रह जाती है। उधर डॉक्टर ईडो नीचे अपने क्लिनिक में एक साइबर्ग को ठीक करने में व्यस्त थे। तभी वहां अपने कमरे से वही लड़की आ जाती है और छुपकर उन्हें देखने लगती है। दूसरे साइबर्ग अक्सर ईडो को अपने इलाज के बदले पैसे नहीं देकर फल वगैरह दिया जा करते थे। ईडो भी सहृदयता से उन चीज़ों को सहर्ष स्वीकार कर लिया करता था। तभी नर्स और ईडो की नज़र उस लड़की पे पड़ती है। उसे होश में देखकर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर ईडो उस लड़की से उसके नई बॉडी को लेके कुछ सवाल पूछते हैं और ये जानने के लिए कि क्या उसके नए बॉडी पार्ट्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं। उस लड़की की बॉडी पार्ट्स परफेक्टली काम कर रही होती है। वो लड़की कहती है कि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब ईडो उसे खाने के लिए संतरा देता है, पर बेचारी संतरे को बिना छिलके ही खाने लगती है। छिलके के कारण उसे संतरा कड़वा लगता है। ईडो हंसते हुए उस लड़की से मुंह से छिलका निकालते हुए उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन उस लड़की की याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी होती है। ईडो उसे बताता है कि जब वो उसे मिली थी तब उसके अधिकतर साइबर बॉडी नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसका इंसानी दिमाग पूरी तरह से तंदुरुस्त था। वो चाहे तो कोशिश करेगी अगर अपने दिमाग पर जोर डालने की तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उस लड़की को कुछ भी याद नहीं आ पाता, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं, जिससे वो लड़की दुखी हो जाती है। तब ईडो उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे संतरा छील कर खाने सिखाता है और जब वो लड़की उस संतरे को खाती है तो उसका स्वाद उसे काफ़ी पसंद आ जाता है। इसके बाद ईडो उसे बाहर सैर घुमाने के लिए लेके जाता है। अगल बगल की चहल पहल देखकर वो किसी बच्चे की तरह उत्साहित हो जाती है और आसमान की शोभा बढ़ाते हुए ज़ैलम को देखकर इतनी खो जाती है कि ईडो को उसे गाड़ी के नीचे आने से बचाना पड़ता है। वो ईडो से पूछती है कि क्या वो उसे ज़ैलम घुमाने के लिए ले चलेंगे। इस पर ईडो ज़ैलम के कड़े नियम से उसे अवगत कराते हैं कि कोई भी नीचे से यानी आयरन सिटी से ज़ैलम नहीं जा सकता है और आज तक इस नियम का उल्लंघन किसी ने नहीं किया है। फिर एलिटा ईडो से पूछती है कि क्या उसने उसका कोई नाम सोच रखा है। तब ईडो एक पल के लिए सोचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एलिटा कह के बुलाऊंगा, और वो लड़की अपना नाम सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। और साथ ही घूमते घूमते एलिटा को बिलबोर्ड पर मोटो बॉल नामक एक खेल की ऐड भी दिखाई देती है। उसे वो खेल बहुत पसंद आता है। आगे जाकर ईडो एलिटा को कुछ खाने के लिए लेकर देता है और उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और खुद को किसी से मिलने चला जाता है। एलिटा अपना नाश्ता एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसके पास एक छोटा सा कुत्ता आ जाता है, जिसे देखकर एलिटा उसे बहुत पुचकारने लगती है। तभी उसकी नज़र उड़कर आए एक पैम्पलेट पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि 6 औरतों का खून करने वाले कोई सीरियल किलर शहर में खुला घूम रहे हैं और उसे ढूंढने पर 20,000 का इनाम दिया जाएगा। उसी वक्त रास्ते पर खड़ी एलिटा के सामने एक सेंचुरियन आ जाता है, जो एलिटा को रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन एलिटा उसे डरने के बजाय लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब यूगो नाम का एक लड़का आकर एलिटा को उस सेंचुरियन के सामने से हटा देता है, लेकिन वो छोटा सा कुत्ता वहीं रास्ते पर रह जाता है। इससे पहले कि सेंचुरियन उसे कुचल के मार डालता, एलिटा बड़ी बहादुरी के साथ उस कुत्ते को वहां से निकाल लेती है। ये देखकर ह्यूगो एलिटा की बहादुरी की तारीफ करने लगता है। वो साइबर बॉडी पार्ट्स का सप्लायर था और वो ईडो को भी पार्ट सप्लाई किया करता था। तभी एलिटा और ह्यूगो की बातें हो रही रहती है कि ईडो वहाँ पर आ जाता है और एलिटा ह्यूगो को अलविदा कहकर ईडो के साथ क्लिनिक की तरफ निकल पड़ती है। फिर उसी रात आयरन सिटी की एक सुनसान गलियों में एक लड़की ऑटो से उतरकर अपने घर जा रही होती है कि तभी अचानक एक अनजान हाथ
फरसे से उस लड़की की मौत के घाट उतार देती है। ईडो के घर में अचानक एलिटा नींद से जाग उठती है और वो अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखती है कि ईडो हाथ में एक ब्रीफकेस लिए पकड़े चुपके से अपने कमरे में जा रहे हैं और उसके हाथ से खून भी बह रहा था। ये देख एलिटा घबरा जाती है। अगली सुबह एक साइबर्ग पेशेंट शहर में हो रही लड़कियों के सीरियल किलिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो कातिल जो भी लड़कियों को मार रहा है उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल के बेच देता है। यह सब सुन ईडो खुद ही एलिटा को अंधेरे होने से पहले घर वापस आने की हिदायत देता है, लेकिन एलिटा अब ईडो पर सड़ने लगती है। उसे लगता है कि हो ना हो ईडो और इन हत्याओं का आपस में कुछ न कुछ संबंध जरूर है। थोड़ी देर बाद एलिटा घूमने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसके सामने से गुजरती हुई एक औरत उसे देखकर रुक जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो औरत बड़ी हैरानी से एलिटा के बॉडी को चेक करने लगती है, जिससे एलिटा थोड़ी इरिटेट हो जाती है और अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है। घूमते हुए एलिटा की नज़र सड़क पर स्क्रीमेज नामक एक खेल पर, जो कि दरअसल मोटोबॉल खेल का स्ट्रीट वर्जन था। उन लड़कों में ह्यूगो भी शामिल था। वो एलिटा को अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट करता है, जिससे एलिटा बड़ी खुश होकर स्वीकार कर लेती है। और उधर वो औरत जो थोड़ी देर पहले एलिटा से टकराई थी, वो ईडो से ही मिलने आई थी। वो कोई और नहीं बल्कि ईडो की एक्स वाइफ डॉक्टर सेरिन थी। डॉक्टर सेरिन भी ईडो की तरह एक साइबर सर्जन थी और वो मोटोबॉल के मैनेजर वेक्टर के लिए काम करती थी। वेक्टर की खुद की एक मोटोबॉल टीम भी थी, जिनके खिलाड़ियों के लिए सेरिन मजबूत साइबर बॉडीज बनाती थी। वेक्टर के जैलम में काफ़ी ऊंचे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स भी थे और वो सेरिन से वादा किया था कि सही समय आने पर अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज़ करके वो जैलम उसे भेज देगा। सेरिन वेक्टर के कहने पर ईडो को भी अपने साथ काम करने का ऑफर देती है। वेक्टर चाहता था कि ईडो जैसा काबिल साइबर सर्जन उसकी टीम को ज्वाइन करे, लेकिन ईडो उसके साथ काम करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लगता था कि वेक्टर एक धोखेबाज आदमी है जो सेरिन को जैलम भेजने के सपने दिखाकर उसे अपना उल्लू सीधा करा रहा है। हालांकि सेरिन को वेक्टर पर पूरा भरोसा था और ईडो के इनकार करते ही वो झुंझलाकर वेक्टर के संग लोड होकर वहाँ से वापस चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूगो एलिटा को स्क्रीमेज खेल से परिचित करा रहा होता है। खेल शुरू होता है, लेकिन जल्द ही एलिटा अपना संतुलन खोकर बुरी तरह से जमीन पर गिर जाती है। दूसरी पारी में ह्यूगो के कहने पर बॉल एलिटा को पास कर दिया जाता है, लेकिन तभी अचानक सामने से टेंजू नाम का एक लड़का आकर उसके बॉल छीनने के चक्कर में बुरी तरह से एलिटा को फिर से जमीन पे गिरा देता है, जिससे अब एलिटा बुरी तरह से चिढ़ जाती है। खेल पुनः शुरू होता है, लेकिन अब एलिटा के तेवर बदले हुए थे और इस बार एलिटा कमर कस के टेंजी के पीछे लग चुकी होती है। एलिटा टेंजी के बार को रोकते हुए ऐसा दांवपेच आजमाती है जिसे टेंजी जबड़े के बल आके बुरी तरह से गिरता है और एलिटा गोल कर देती है। एलिटा का ये कमाल गोल को देखकर ह्यूगो और बाकी सभी खिलाड़ी उसके साथ काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर ह्यूगो एलिटा को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो उसे चॉकलेट भी खिलाता है। उसी वक्त सामने से आ रहे एक साइबर्ग की तरफ इशारा करते हुए ह्यूगो और एलिटा को बताता है कि साइबर्ग एक हंटर वॉरियर है जिसका नाम है जपन। आयरन सिटी में कोई भी कानून व्यवस्था या पुलिस फोर्स नहीं थी। सेंचुरियन ही अपराधों की जांच करके सारा जड़ पड़ताल करता था और अपराधों का पता चलते ही उस पर इनाम रखते थे और फिर से ये हंटर वॉरियर्स इनाम के बदले अपराधियों का शिकार किया करते थे। एलिटा की नज़र जपन की तलवार पर पड़ती है। उसे वो तलवार काफ़ी पसंद आती है। ह्यूगो उसे बताता है कि वो तलवार दिफेल महायुद्ध के पहले आर्म टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई थी। वो तलवार सख्त से सख्त मेटल को भी मक्खन की तरह काट सकता है। ह्यूगो आगे बताता है कि आयरन सिटी में सभी तरह की बंदूकों पर कानूनी प्रतिबंध है। बंदूक के साथ पाए जाने पर सजाए मौत का फरमान होता है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपनी एक खास जगह पे लेके जाता है जहाँ से जैलम का एक खूबसूरत नज़ारा पास से देखा जा सकता था। ह्यूगो एलिटा को बताता है कि उसका सपना है कि जैलम में वो जाए, एक दिन वो अपने सपने को ज़रूर पूरा करेगा। फिर वो एलिटा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है कि एलिटा खुद भी जैलम की ही रहने वाली है, क्योंकि ईडो को वो स्क्रैप यार्ड में मिली थी और स्क्रैप यार्ड में जैलम से ही स्क्रैप डंप किए जाते हैं। ह्यूगो एलिटा से पूछता है कि क्या उसे याद है कि जैलम कैसा दिखता है, लेकिन अफसोस एलिटा के पास इस जैलम की एक भी याद मौजूद नहीं थी। उस रात एलिटा अपने कमरे में जाग रही होती है कि तभी उसका दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है। वो झट से बिस्तर से बाहर आ जाती है और देखती है कि ईडो वही बड़ा सा सूटकेस लेके
चुपचाप कहीं पे जा रहा होता है। ये देख के अलीटा भी उसका पीछा करने लगती है। अलीटा देखती है कि ईडो ने अपना शिकार चुन लिया था। लाल लिबास में एक हसीना ईडो सूटकेस खोलकर अपना हथियार तैनात कर देता है और उधर वो हसीना अपनी मौत की तरफ रेंग कर आ रही थी और ईडो घात लगाकर ताक में खड़े रहता है कि कब उस हसीना की देह, अब बस हसीना की देह में ईडो का कुल्हाड़ा घुसने ही वाला होता है कि तभी अलीटा ईडो को रोकने उसके सामने कूद पड़ती है। तब तक हसीना वहां से गायब हो चुकी होती है और उसी जगह चट्टान नुमा साइबर्ग आ चुका होता है। ईडो जल्द से जल्द अलीटा को बताता है कि वो खूनी नहीं है बल्कि ये साइबर्ग खूनी है। ईडो खुद को एक हंटर वॉरियर कहता है जो उसे पकड़ने उसके पीछे आया था। तभी दूसरा साइबर्ग उसके ऊपर आकर टपकता है और ईडो अलीटा को सुरक्षित किनारे पर साइबर्ग से लड़ने लगता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद ज़्यादा होने के कारण ईडो हार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हसीना प्रकट होती है, वो भी एक साइबर्ग की थी और खतरे को भांपते हुए ईडो अलीटा को वहाँ से जान बचा के भागने के लिए बोलता है। वो भागती है, अलीटा पूरी जान लगा के भागती है, लेकिन वहाँ से नहीं बल्कि दुश्मन साइबर्ग की तरफ और एक जोरदार किक जड़ देती है कि छाती पर सवार होकर अपने ताकतवर घूंसों की जड़ी ऐसे जड़ देती है कि उसकी जान निकल जाती है और इसे देख ईडो भी चकित रह जाता है। इसके बाद वो हसीना साइबर्ग अलीटा की तरफ बढ़ती है, आए बाएं ये वार वो वार, लेकिन हर बार अलीटा बचती रहती है। अलीटा के फाइटिंग स्किल्स से कोई मुकाबला ही नहीं था। उस हसीना का अंततः अलीटा का पावरफुल क्विक से उस हसीना की भी मौत दीवार पर लटक के हो जाती है। अपने साथियों को मरा पाकर वो साइबर्ग अपने असली स्वरूप में आ जाता है और साइबर्ग का नाम होता है गुरिश्का। अलीटा उसकी ओर वार करने के लिए कूदती है कि तभी उसे अपने पास्ट के कुछ फ्लैशेस दिखाई देने लगते हैं। उस फ्लैशेस में वो चांद पर एक भीषण युद्ध लड़ रही होती है और उसी समय वो वर्तमान में वो अपने एक प्रचंड वार से गुरुश्का का हाथ काट के अलग कर देती है। घायल गुरुश्का वहाँ से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझता है, लेकिन वो जाते जाते अलीटा और ईडो को धमकी देके जाता है कि वो जल्द ही उन दोनों से वो बदला लेने जरूर लौटेगा। इसके बाद ईडो एलिटा को लेकर हंटर वॉरियर्स के हेडक्वार्टर पहुंचता है और फिर ईडो एलिटा को बाहर इंतजार करने के लिए बोल के खुद हेडक्वार्टर में प्रवेश करता है। अंदर पहुंचने पर वो एक मशीन में हसीना का साइबर्ग का सर रख देता है, जिसके एक्टिव में उसे 20,000 क्रेडिट का इनाम मिलता है, जो कि उस हसीना साइबर्ग के सिर पर था। इस तरह से हंटर वॉरियर्स इनाम के बदले अपराधियों का शिकार किया करते थे। हेडक्वार्टर से लौटते वक्त ईडो एलिटा को बताता है कि वो एक हंटर वॉरियर वाला पार्ट टाइम काम इसलिए करता है क्योंकि उसके पेशेंट उसे कभी कभार ही फीस दे पाते हैं और ऐसे हालात में अपने क्लिनिक चलाने के लिए साइबर्ग को बड़े पार्ट्स खरीदने के लिए उसे हंटर वॉरियर्स बनना पड़ा। लेकिन यही एक कारण नहीं था। ईडो के हंटर वॉरियर्स बनने का एक और कारण था। उसके क्लिनिक में एलिटा को अपने अपाहिज बेटी की फ़ोटो दिखाकर वो अपने हंटर को होने का सबूत देता है और ये भी बताता है कि वो हंटर इसलिए बना क्योंकि ईडो भी अपने एक्स वाइफ सीरीन की तरह ही मोटोबॉल स्प्रेयर्स के लिए साइबर बॉडीज बनाता था। ईडो अपने और सीरीन की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था एलिटा। एलिटा जन्म से ही अपाहिज थी। अपनी बेटी को चलते फिरते देखने के लिए ईडो ने उसके लिए एक साइबर्ग बॉडी का निर्माण किया था, लेकिन एक रात उसका मॉडिफाई किया हुआ एक साइबर्ग ड्रग्स की तलाश में क्लिनिक में घुस आया था। उस साइबर्ग को अद्भुत और विराट शक्ति वाली साइबर बॉडी ईडो नहीं लगाई थी। तभी ईडो के वहाँ आ जाने से वो वहाँ से भागने लगता है और गुस्से में उसने रास्ते में खड़ी ईडो की बेटी पर हमला कर दिया होता है, जिससे ईडो की बेटी की जान चली जाती है और इस पर ईडो की पत्नी सीरीन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो ईडो को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तब ईडो उसे कातिल साइबर्ग की तलाश में निकल पड़ता है और उस कातिल साइबर्ग को अपने हाथों से मौत के घाट उतारने के लिए उम्मीद कर रहा होता है कि अगर वो कातिल साइबर्ग को नहीं मार पाएगा तो कम से कम वो कातिल साइबर्गों की ईडो की मौत के घाट उतार देगा। इसी बहाने उसे अपनी बेटी की मौत का पश्चाताप से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ईडो गलत था क्योंकि उस कातिल साइबर्ग को अपने हाथों से मौत के घाट उतारने के बावजूद भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। इसका कारण ये था कि जैसे कई और राक्षसी प्रवृत्ति वाले साइबर्ग और कहीं न कहीं उसके विकराल ताकत का कारण ईडो ही था, जिससे उन्हें काफ़ी शक्तिशाली साइबर बॉडीज लगाकर प्रचंड ताकत का स्वामी बना दिया था। बस ईडो ने खुद को हंटर वॉरियर्स के लिए रजिस्टर कर लिया था और फिर वो लग गया था बारी बारी बुरी और शैतानी प्रवृत्ति वाले ताकतवर साइबर्ग को मौत के घाट उतारने के बाद जब ईडो को स्क्रैप यार्ड में
साइबर्ग अलीटा मिली तो उसे लगा कि जैसे उसकी बेटी ही वापस मिल गई। ईडो ने साइबर्ग अलीटा को जो बॉडी लगाई थी वो बॉडी वही थी जो उसने अपनी बेटी के लिए बनवाई थी। फिर अलीटा ईडो को बताती है कि लड़ाई के दौरान उसे पास्ट के भीषण युद्ध के रिफ्लेक्स दिखाई दे रहे थे। अलीटा पास के भीषण युद्ध के रिफ्लेक्स दिखाई देने पर जो वो उसको नहीं बता रहा होता है, वो अलीटा ईडो से विनती करती है कि वो जो भी कुछ जानता है वो उसको बता दे। तब वो अलीटा स्क्रैप यार्ड में जब मिली थी तब उसमें जान तो थी, यानी अलीटा का दिमाग और दिल सुचारू रूप से काम तो कर रहा था। अलीटा का दिमाग तो इंसानी था, लेकिन उसका दिल एक दिल विज्ञान के एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसका दिल एक एंटी मैटर माइक्रो रिएक्टर द्वारा संचालित था और वो इतना मजबूत और ताकतवर था कि उसका दिल अकेले ही पूरे आयरन सिटी के लिए कई सालों तक बिजली पैदा कर सकने में सक्षम था। उसका दिल एक ऐसे टेक्नोलॉजी वाला बनाया गया था जो द फॉल महायुद्ध के पहले की ही द फॉल महायुद्ध के बाद से ये टेक्नोलॉजी खो चुकी थी। इसका मतलब अलीटा की आयु 300 साल से भी ज़्यादा थी। उधर अलीटा से पिटकर गुरुइश्का सिरिन के पास पहुंच जाता है। पता चलता है कि गुरुइश्का वेक्टर और सिरिन के लिए काम करता है। सिरिन उससे पूछती है कि उसकी ये हालत किसने की, जिस पे गुरुइश्का बताता है कि उसकी वो हालत उस पिद्दी सी लड़की अलीटा ने की है। अलीटा का नाम सुनकर सिरिन के कान खड़े हो जाते हैं। फिर सिरिन गुरुइश्का को रिपेयर करना शुरू करती है। तभी वो पाती है कि गुरुइश्का के अंदर एक टेलीप्रेजेंस चिप लगी हुई थी, यानी जैलम से कोई भी व्यक्ति गुरुइश्का के जरिए आयरन सिटी में हो रही चीज़ों पर नज़र रख रहा था। और जिस व्यक्ति ने गुरुइश्का के अंदर वो चिप लगाई थी वो व्यक्ति जब चाहे गुरुइश्का के शरीर को अपने कंट्रोल में कर सकता था। उसी वक्त वेक्टर वहाँ पर आ जाता है और सिरिन से कहता है कि तुम गुरुइश्का जैसे टीन के डब्बे पर अपना समय खराब मत करो, बल्कि उसके बॉडी पार्ट्स निकाल लो। तभी एकाएक गुरुइश्का की आंखों का रंग बदल जाता है और वो किसी और की आवाज़ में वेक्टर को बुलाता है। वेक्टर वो आवाज़ सुनते ही अपना सर नीचे करके गुरुइश्का को सलाम करता है और उसे नोवा कहकर बुलाता है। गुरुइश्का के अंदर चिप रखने वाला व्यक्ति ये वही नोवा था और गुरुइश्का वेक्टर उसी के लिए काम किया करते थे। फिर नोवा पूछता है कि गुरुइश्का की ये हालत आखिर किसने बनाई है। इस पर सिरिन कहती है कि इसके लिए अलीटा जिम्मेदार है, लेकिन ये समझ के परे है कि अलीटा ने अपने छोटे से शरीर से इतना प्रचंड वार कैसे किया, गुरुइश्का इतना ज़्यादा घायल कैसे हो गया। इस पर नोवा कहता है कि ये शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का कमाल है। अलीटा पैंजर कुश नाम की एक मार्शल आर्ट टेक्निक की जानकार है, वो टेक्निक जो सालों पहले ही विलुप्त हो गई थी। नोवा वेक्टर को आदेश देता है कि गुरुइश्का को रिपेयर कर उसके द्वारा अलीटा को मारकर उसके लाश को उसके पास लाया जाए। उधर ईटो अलीटा को वांटेड की लिस्ट देख के बताता है कि गुरुइश्का पे अब तक कोई भी इनाम घोषित नहीं किया गया है। हालांकि ईटो ने गुरुइश्का के औरतों के हत्यारा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके साथ सीधा मतलब है कि कोई है जो गुरुइश्का को बचा रहा है। तब अलीटा ईटो से कहती है कि उसी की तरह हंटर वॉरियर बनना चाहती है। ये नामुमकिन है, ऐसा ईटो कहता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम है। इस पर अलीटा ईटो से जिद करते हुए कहती है कि उसे अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए ज़िंदगी और मौत वाली स्थिति में कूदना होगा, भले ही वो कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो। क्योंकि उस पर एडो उसे समझाते हुए कहता है कि कुछ यादों को भूले रहना ही बेहतर है, पर वो इस जिद पे कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अलीटा के हाथ खून से रंगे वो एडो नहीं चाहता था। किसी भी हाल में वो हंटर वॉरियर्स उसे बनने नहीं देना चाहता था। ये समझ आते ही अलीटा कहती है कि वो खुद ही अपना रास्ता तलाश कर लेगी और वो फिर गुस्से में पैर पटक के वहाँ से चली जाती है। अलीटा का मूड ठीक करने के लिए ह्यूगो उसे मोटो बॉल का मैच दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ ह्यूगो उसे बताता है कि चैंपियन बनने के लिए खिलाड़ी को इनाम स्वरूप जैलम जाने का मौका मिलेगा। वहाँ अलीटा की नज़र सिरिन पे पड़ती है। सिरिन भी उसे देख लेती है। सिरिन वेक्टर को भी अलीटा के वहाँ होने के बारे में बताती है। वहाँ ह्यूगो भी अलीटा को देख कर वेक्टर के बारे में बताता है। ह्यूगो उसे ये बताता है कि वेक्टर को भी साइबर बॉडी पार्ट्स वो सप्लाई करता है। मैच में किनोबा नाम का एक प्लेयर अपने नए हथियार ग्राइंडर कटर्स की मदद से बाकी प्लेयर को बैंड बजा रहा होता है, जिसमें वेक्टर के प्लेयर भी शामिल थे। यह देख वेक्टर सकते में आ जाता है। तभी ह्यूगो का दोस्त टैंजी बाकी यारों के साथ ह्यूगो को किसी काम के सिलसिले में बुलाने आ जाता है। ह्यूगो अलीटा से विदा लेकर उसके साथ निकल जाता है और जाते जाते वो अलीटा को अगले ही दिन एक खास जगह पे ले जाने का वादा कर जाता है, जो शायद उसकी याददाश्त लौटाने में कुछ मदद कर सके।
और दूसरी तरफ नशे में धुत किनोवा मोटोबॉल मैच जीतने का जश्न मना रहा था कि तभी कुछ नकाबपोश आकर उसे अगवा कर लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह पे ले जाकर उसके ग्राइंडर कटर्स को काटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ वेक्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो नकाब पेशों का लीडर उनसे मिलने बाहर आता है और वो नकाब हटाता है और वो कोई और नहीं यूगो था। यहाँ यूगो का काम था कि वो लोगों के साइबर बॉडी पार्ट्स चुरा कर उन्हें बेचकर वेक्टर यूगो को उसके काम के लिए शाबाशी देता है और यूगो को ग्राइंडर कटर्स उसके ठिकाने पर डिलीवरी करने के लिए कहता है। यूगो और उसके साथियों के जाते ही वेक्टर किनोवा को मौत के घाट उतार देता है। अगली सुबह यूगो अपने बाकी साथियों संग एलिटा को आयरन सिटी के बाहर एक जंगल में लेकर जाता है। फिर वो सब उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां एक झील के बीचों बीच द फॉल महायुद्ध में क्षतिग्रस्त हुआ एक स्पेसशिप पड़ा हुआ था। वो एक आर्म स्पेसशिप था। यूगो बताता है कि पृथ्वी पर लोगों को आर्म टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, इस वजह से किसी ने भी इस स्पेसशिप के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं की है। शायद इस स्पेसशिप से एलिटा की याददाश्त वापस आने में कुछ मदद मिल सके। उस स्पेसशिप को देख एलिटा की आंखें चमक उठती है। वो अचानक ही पानी में कूदकर उस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। फिर वो एक चैम्बर का लॉक खोलकर अंदर प्रवेश करती है। वहाँ एक गोल चमकता प्रकाश पुंज था। एलिटा के हाथ अपने आप ही कंट्रोल पैनल पे कुछ बटन दाबने लगते हैं, जैसे ही वो इस स्पेसशिप में पहले भी आ चुकी हो। वो बटन दाबते हुए वो प्रकाश पुंज गायब हो जाता है और एक साइबर बॉडी हवा में तैरती हुई नजर आने लगती है। एलिटा अपने संग उस साइबर बॉडी को बाहर लेके आ जाती है और एलिटा उस बॉडी को लेकर ईडो के समक्ष रख देती है। ईडो जब उस बॉडी के टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई आम साइबर बॉडी नहीं है, बल्कि ये तो खास है युद्ध के लिए डिज़ाइन की हुई एक वॉरियर बॉडी है। एलिटा ईडो को से कहती है कि वो उस बॉडी को उसके धड़ पे फिट कर दे ताकि वो ग्रुष्का और अन्य शैतान साइबर्ग से डट के मुकाबला कर सके। वो ईडो को आगे बताती है कि वो इस वॉरियर बॉडी से एक खास तरह का कनेक्शन भी महसूस करती है, लेकिन ईडो ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलिटा किसी नई मुसीबत में पड़े। ईडो उसे एक छोटी सी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा है। ये देख एलिटा को तेज गुस्सा आता है। तब ईडो एलिटा को असली बात बताती है। इस वॉरियर बॉडी को बर्जकर कहता है। बर्जकर एक खतरनाक हथियार है जिसे आर्म इंजीनियर्स ने बनाया था, जो आगे बताता है कि एलिटा का कोर अर्थात उसका दिल और दिमाग खासकर बर्जकर बॉडी के संग इंटरफेस करने के लिए ही बना है। यहाँ तक कि एलिटा जो विलुप्त हो चुके पैसेंजर कुछ नामक एक मार्शल आर्ट इस्तेमाल करती है, वो भी खास इसी बर्जकर के बनी मार्शल आर्ट का ही ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके बाद वो एलिटा को जो बताता है उससे एलिटा के होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि एलिटा दरअसल पृथ्वीवासी है ही नहीं, बल्कि वो तो एक आम बर्जकर है, आज तक का सबसे एडवांस साइबर्ग हथियार जिसने कभी पृथ्वी पर तबाही मचा दी थी। और यही कारण है कि जिसकी वजह से वो कभी न एलिटा को इस बर्जकर से नहीं जोड़ेगा। इतना सुन एलिटा वहाँ से गुस्से से घूंट का पानी पी के निकल जाती है और जहाँ पहुँचती है हंटर वॉरियर्स के हेडक्वार्टर में, खुद को हंटर वॉरियर्स के लिए रजिस्टर कराने, और आखिरकार एलिटा बन जाती है एक हंटर वॉरियर। उसके बाद ह्यूगो को लेकर वो कैंसस बार में पहुँचती है जो सिर्फ हंटर वॉरियर के लिए ही था। ह्यूगो एलिटा को चेतावनी भी देता है कि शायद वहाँ जाना ठीक नहीं, लेकिन एलिटा ने तो ठान लिया था कि अपनी शर्तों पर ही वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। और तब वहाँ एलिटा को पहले ही मिल चुका वो स्ट्रीट कुत्ता मिलता है और वो स्ट्रीट कुत्ता भी एलिटा के पीछे पीछे उस बार के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद एलिटा को वहाँ पर वो हंटर वॉरियर जपन को वहाँ एलिटा को देखकर जपन उसका मजाक उड़ाने लगता है। उस जैसी नाजुक लड़की का यहाँ हंटर वॉरियर्स के बीच में क्या काम, लेकिन एलिटा उसे नज़रअंदाज करती है और वहाँ मौजूद सभी हंटर वॉरियर्स से ग्रुष्का के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहती है, लेकिन उसके बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। तब देख जपन की हिम्मत और बढ़ जाती है और वो एलिटा से बदतमीजी करने लगता है। अब एलिटा भी चुप नहीं बैठती है, उल्टा वो जपन को जवाब देती है, जिसका नतीजा था कि जपन और एलिटा के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है और अगले ही पल जपन ज़मीन पे जा गिरता है। इसके बाद एलिटा उस पर मौजूद हर एक हंटर वॉरियर से उससे मुकाबला करने के लिए चैलेंज करती है कि अगर वो मुकाबला जीतती है तो हंटर वॉरियर्स उसका साथ देंगे ग्रुष्का को हराने में। और फिर वहाँ पे महामुकाबला आरंभ हो जाता है एलिटा वर्सेस हंटर वॉरियर का। एक के बाद एक हंटर वॉरियर्स आकर एलिटा से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पर
ईडो आ जाता है और वो वहाँ आकर चिल्लाता है कि अगर तुरंत मारपीट बंद नहीं की हुई तो वो फ्री में किसी भी हंटर वॉरियर का इलाज नहीं करेगा। इतना कहने की देरी थी कि अगले ही क्षण लड़ाई रुक जाती है। तभी वहाँ मुख्य दरवाजे को फोड़ के गुरुश्का आ जाता है। गुरुश्का के हाथ में सिरीन ने वही किनुबा के हाथ के कटा हुआ हथियार ग्राइंडर कटर्स फिट कर दिया था। गुरुश्का कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ एलिटा को लेने आया है। ईडो बाकी हंटर वॉरियर्स की मदद की गुहार लगाता है लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। केवल वो छोटा सा पप एलिटा के सपोर्ट में आगे गुरुश्का पर भौंकने लगता है। बदले में गुरुश्का उस मासूम पप को मसल के मौत के घाट उतार देता है। डॉग मास्टर नाम का एक हंटर वॉरियर जिसे कुत्तों से काफ़ी प्यार था, उस पप की मौत को देखकर व्यथित हो जाता है और दर्द में हो जाता है। तब एलिटा उस पप के लहू को सौगंध खाते हुए कहती है कि वो पप की कुर्बानी को बदला लेके रहेगी। और तभी गुरुश्का ज़मीन फाड़ के ये कहते हुए नीचे कूद जाता है कि अगर दम है तो तुम मेरी दुनिया में आकर दिखाओ। एलिटा भी सिर पे कफन बांधकर उसकी दुनिया में चली जाती है और गुरुश्का के पीछे कूद बढ़ती है। फिर एलिटा और गुरुश्का में भीषण युद्ध होता है। एलिटा गुरुश्का के ग्राइंड्स कटर हथियार्स के हर बार से बचते हुए उसे जख्म के पेलती है, लेकिन आखिरकार गुरुश्का की कुटिलता का शिकार होकर एलिटा उसके ग्राइंडर कटर से चक्रों में फंस जाती है और नतीजा था कि एलिटा का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। तब एलिटा को फिर से उसके पास्ट की एक झलके दिखाई देती है जिसमें उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। उसी ट्रेनिंग ज़ेल्डा उससे कह रही होती है कि तुम्हारी आत्मा कभी ना हार मानने वाली आत्मा है, तुम कभी हार नहीं मानोगी। ज़ेल्डा की दीवी सीख को एलिटा को हिम्मत देती है और फिर एलिटा अद्भुत कौशल के साथ प्रयोग करके एक आंख पर खड़ी होती है और पूरी ताकत लगा के खुद को उछाल कर गुरुश्का की आंख को फोड़ देती है। और तभी गुरुश्का गुस्से में पागल होकर एलिटा को कुचलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे ईडो, यूगो और हंटर वॉरियर डॉग मास्टर आ जाते हैं और वो एक साथ गुरुश्का पर हमला बोल देते हैं। तब गुरुश्का के पास सिवाय वहाँ से भाग खड़े होने के और कोई चारा नहीं बचता है। ईडो एलिटा को इस हाल में देख के बहुत दुखी होता है और एलिटा को वहाँ से उठा के ले जाने लगता है कि सिरीन भी उस वक्त वहीं मौजूद होती है जो शायद गुरुश्का के पीछे आई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी एलिटा और ईडो को लेके चिंता के भाव और दर्द साफ नजर आ रहे थे। क्लिनिक पहुंचकर आकर ईडो एलिटा को बजरकर कर बॉडी फिट कर देता है ताकि अब से एलिटा को कोई छू भी ना पाए। होश में आने के बाद एलिटा ईडो को गले लगाती है और शुक्रिया अदा कहती है। फिर एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है। ह्यूगो एलिटा को देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करके अपने प्यार का इजहार करते हैं। उधर गुरुश्का सिरीन के लैब में दर्द से बिलबिला रहा होता है क्योंकि एलिटा ने उसकी एक आंख जो फोड़ दी थी। तभी वेक्टर के शरीर में नोवा प्रकट होता है। नोवा ने ना जाने कितने लोगों के अंदर टेलीप्रेंसेंस चिप डाल रखी थी। जो गुरुश्का अपने हार की माफ़ी मांगने लगता है और एक आखिरी मौका नोवा से गिड़गिड़ा के मांगता है। तब नोवा उसे आखिरी मौका देते हुए कहता है कि तुम गुरुश्का एलिटा को ख़त्म करके उसका अद्भुत दिल नोवा के पास लेकर आओ। इसके बाद वेक्टर के शरीर से नोवा के जाते ही वो सिरीन से कहता है कि मैं एलिटा की मौत के लिए गुरुश्का पर निर्भर नहीं रह सकता हूँ। अब ये वक्त आ चुका है कि अब मैं चीज़ों को अपने हाथ में लूँ। और फिर बस क्या, वेक्टर ह्यूगो को बुलाता है और उसका ब्रेन वॉश करता है। वेक्टर ह्यूगो से एलिटा को मोटोबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने के लिए मोटिवेट करने के लिए कहता है। ये भी कहता है कि अगर एलिटा और मोटोबॉल टूर्नामेंट जीत जाती है तो वो एलिटा और ह्यूगो दोनों को ज़ाइलम भेज देगा। ह्यूगो एलिटा को ये बात बता देता है और एलिटा जानती थी कि ज़ाइलम जाना ह्यूगो का सपना था, इसलिए एलिटा ह्यूगो की खुशी के लिए मोटोबॉल खेलने के लिए तुरंत हामी भर देती है। लेकिन इन दोनों की खुशियों को नज़र लगना शुरू हो चुका था। एक तरफ वेक्टर और गुरुश्का एलिटा को मारने का पूरा इंतज़ाम कर रहे थे और दूसरी तरफ जपन भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मंसूबे बना रहा था। इसके कुछ दिनों बाद मोटोबॉल टूर्नामेंट की ट्रायल स्टार्ट हो जाती है, जहां खुद ईडो एलिटा को उस टूर्नामेंट के लिए तैयार कर रहा होता है, जिसके लिए उसने एक स्पेशल स्केटिंग स्केटर भी पहना रहा होता है, जिसके तेज़ गति में भागने के लिए एलिटा को मदद मिलती। दूसरी तरफ वेक्टर एलिटा को मारने के लिए पूरा इंतज़ाम करने लगता है। उसने अपने टीम मेंबर्स के प्लेयर्स की जगह छटे हुए कातिलों को शामिल कर लेता है और वो कहता है कि जो भी एलिटा को मार डालेगा वो उसे 5 लाख रुपए की कैरेट इनाम में देगा। दूसरी तरफ जपन ह्यूगो और एलिट से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। जब जपन ह्यूगो और उसके साथी टाइनजी को पकड़ता है
तब वो साइबर्ग बॉडी पार्ट्स की चोरी कर रहे होते हैं। जपन टेंजी को मार देता है और ह्यूगो को साइबर्ग की हत्या के फ्रेम में कर देता है जिससे वो पार्ट्स काट रहे थे। अब ह्यूगो के सर पर इनाम था और अब सभी हंटर वॉरियर्स इसकी तलाश में इधर उधर उसको भटकने लगते हैं। उधर ठीक मैच के पहले ही ईडो सभी कातिलों को पहचान लेता है क्योंकि उन सभी के ऊपर इनाम था और ईडो समझ जाता है कि एलिटा को मारने की ये साजिश है। वो एलिटा को इस बारे में वार्न भी करता है मगर एलिटा उसे कहती है कि वो परेशान ना हो और वो रेस के लिए तैयार हो जाती है। रेस शुरू हो जाती है और सारे हत्यारे रेस को छोड़ के एलिटा को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आज मुकाबला किसी मामूली से खिलाड़ी से नहीं थे उनका, बल्कि अर्म की बजरकर एलिटा से था। एलिटा हर एक को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगती है। उसी समय दूसरी तरफ ह्यूगो जपन से भाग रहा था। ह्यूगो एलिटा को फ़ोन करता है और वो अपनी स्थिति बताकर पुराने चर्च में मिलने को कहता है। रेस में हथियारों को समाप्त करने के बाद एलिटा जपन का सामना करने के लिए चर्च जाती है, जहां जपन एलिटा को बताता है कि ह्यूगो साइबर्ग की बॉडी पार्ट्स चुरा कर धंधा करता है और साथ ही उसके ऊपर मर्डर के चार्ज है और इनाम भी है। यह सब पता चलने के बाद एलिटा को काफ़ी दुख होता है, मगर ह्यूगो कहता है कि वो सिर्फ साइबर्ग बॉडी के बॉडी पार्ट्स चुराता है, उसने आज तक कभी किसी को मारा नहीं। जपन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी जपन ह्यूगो के पेट में तलवार घुसाकर उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि एलिटा कुछ कर पाती, वहाँ पर सारे हंटर वॉरियर्स और सेंचुरियंस आ जाते हैं और फिर एलिटा ह्यूगो को लेकर चर्च के अंदर सिरिन उस चर्च के अंदर पहले से मौजूद होती है और वहाँ एलिटा को मारने ही वो आई थी, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया था और उसे पछतावा होने लगा था। अब वो एलिटा की मदद करने की ठान लेती है। थोड़ी देर बाद एलिटा चर्च के बाहर आती है जहाँ सेंचुरियन उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एलिटा सबको ह्यूगो का कटा हुआ सर दिखाती है और कहती है उसने ह्यूगो को मार दिया है। ये देखकर सेंचुरियन शांत हो जाते हैं, लेकिन जबन वो जैकेट हटाकर देखता है कि ह्यूगो की जान बचाने के लिए उसके ब्रेन को एलिटा ने अपने दिल से जोड़ रखा था। ये सारी करामात शिरीन के साइबर सर्जरी की थी और गुस्से में आकर एलिटा पर हमला कर देता है। ये देख सेंचुरियन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो एलिटा के इनाम को चुराने की कोशिश कर रहा है, जिसका फ़ायदा उठा के एलिटा जपन की तलवार से ही उसके चेहरे को काट देती है। यह देख सभी वॉरियर्स डर जाते हैं और एलिटा का रास्ता छोड़ देते हैं। तभी एलिटा ह्यूगो के सर को ईडो के पास लेकर जाती है, जिसके बाद इसी के साथ साइबर्ग बॉडी को ह्यूगो के धड़ से जोड़ देता है। जिसके बाद एलिटा को ईडो ये बताता है कि ह्यूगो से पैसे लेकर जाइलम भेजना वेक्टर द्वारा गढ़ा हुआ एक झूठ था। लन सिटी से जाइलम जाने का एक ही रास्ता है, मोटोबल टूर्नामेंट, जो जीतकर फाइनल टूर्नामेंट को जीतना। एलिटा उससे पूछती है कि वो ये बात को इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है। तभी ईडो बताता है कि वो खुद जाइलम का ही निवासी है, जहां उसने सिरिन के साथ शादी की थी और वहीं पर उसकी एक बेटी भी पैदा हुई थी। अपाहिज होने के कारण उसे जाइलम से निकाल दिया जाता है, ये कह के कि अपाहिज लोगों की जगह हमारे जाइलम पे नहीं है। और वो कहता है कि इस साजिश के पीछे नोवा का हाथ था। इसके बाद एलिटा वेक्टर के ऑफिस पर हमला कर देती है, जहां उसे पता चलता है कि एलिटा की मदद करने के लिए वो शिरीन के शरीर को टुकड़ों में काटकर उसके बॉडी पार्ट्स को जाइलम भेजने लगता है। तभी गुरुइश्का वहां पर पहुंच जाता है और धोखे से एलिटा पर हमला कर देता है। उससे घायल होकर एलिटा को फिर से अपने पास्ट की कुछ झलक दिखने लगते हैं, जिसमें वो अर्म साथी के साथ जाइलम पर चढ़ाई कर रही थी। लेकिन वो जिन पाइप से जाइलम पर चढ़ाई कर रही थी उससे सीधा एक धारदार चक्र छोड़ दिया जाता है, जिसमें फंसकर सारे अर्म के सिपाही मारे जाते हैं। जेल्डा किसी तरह एलिटा को बचा लेती है और उससे वादा लेती है कि आगे जाकर वो किसी भी तरह जाइलम को हरा देगी। जेल्डा की बात याद आते ही एलिटा को हिम्मत आ जाती है और फिर उसके बॉडी में बना घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो अगले ही पल गुरुइश्का को 2 टुकड़ों में चीर देती है। ये देखकर वेक्टर डर से थर थर कांपने लगता है। फिर एलिटा को पता चलता है कि नोवा उस पर अभी भी नजर रखे हुए है। तभी नोवा वेक्टर के जरिए एलिटा से बात करने लगता है। नोवा एलिटा से कहता है कि अगर वो वहाँ से चुपचाप चली जाएगी तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तब एलिटा
अपनी तलवार से वेक्टर के पेट में घुसाकर उसे मार डालती है और कहती है कि उसे यहाँ से जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तभी नोवा वेक्टर के मरने से पहले एलिटा को धमकी देता है कि वो उसके चाहने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी ईडो का फ़ोन आता है जो एलिटा को बताता है ह्यूगो को आयरन सिटी में सेंचुरियन ढूंढ रहे हैं, जिसे बचने के लिए ह्यूगो जाइलम जाने के लिए उसके एक पाइप पर चढ़ाई कर रहा है। तभी एलिटा वहां पहुंचकर अपने प्यार का वास्ता देकर ह्यूगो को रोकने लगती है और उसे वापस चलने के लिए कहती है और तभी ह्यूगो उसकी बात को मान जाता है। जाइलम से देख रहा ये सब नोवा एक दुष्ट मुस्कान दिए उस पाइप में फिर से एक तेज धार चक्र छोड़ देता है। ह्यूगो अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है मगर उस तेज धार पत्तियों से उसका पूरा शरीर कट जाता है। तभी एलिटा एक हाथ से तलवार की मदद से खुद को फंसा लेती है और दूसरे हाथ से ह्यूगो का हाथ पकड़ लेती है। इससे पहले कि एलिटा ह्यूगो को ऊपर खींचती कि तभी ह्यूगो का बाह जवाब दे चुका होता है और वो एलिटा की आंखों के सामने नीचे गिरकर मर जाता है। एलिटा कसम खाती है कि वो मोटोबॉल टूर्नामेंट को जीतकर वो जाइलम जाएगी और नोवा को एक दर्दनाक मौत देगी और अंततः मोटोबॉल टूर्नामेंट का स्टार विजेता के रूप में एलिटा विजय हो जाती है और भीड़ उसकी जय जयकार करने लगती है। नोवा उसे जाइलम से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी एलिटा जाइलम की ओर अपनी ताकतवर तलवार उठाकर उसे ये दिखाती और कह रही होती है कि वो उसका हिसाब करने आ रही है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।